Hello students, I am Raj. I am going to teach you the next part of the lesson English named Ranga's Marriage. इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो लेखक है वो अपने गांव के बारे में जो होसाहली है के बारे में बताता है तो उसका वर्णन किसी भी ज्योग्राफी मैप पर नहीं किया गया था। तो वो बताता है कि उसकी वैल्यू है, जिस तरीके से उसके यहाँ प्रत्येक चीज़ की विशेष क्वालिटी है, आम की है तो वैसे उसकी भी वैल्यू है। तो आगे देखते हैं इसके आगे क्या कहता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। लेखक कह रहा है कि यह बेशकीमती प्राइसलेस मूल्य विहीन जिसको कर सकते हैं वस्तु जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह हमारे गांव में एक दशक पहले इतना प्रचलित नहीं था। यहाँ पर ये जो राइटर है वो किस अंग्रेजी की बात कर रहा है तो आप पहले ही बता चुके हैं कि इसके पहले रंगा जब वो जाता है तो वो जो चेंज की बात करता है, सामान लेता है तो उसमें जो चेंज की बात करता है वो जो चेंज है वो इंग्लिश की यहाँ बात किया जा रहा है। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। यही कारण था कि रंगा जब घर आया था तो बहुत बड़े ये घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया। पीपुल रस्ट टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। लोग अपने दरवाजे से निकल करके घोषणा करते हुए दौड़ रहे थे द अकाउंटेंट सन हैज कम। अकाउंटेंट का लड़का आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर। वह लड़का आ चुका है जो बेंगलोर गया हुआ था। फॉर हिज स्टडी अपने अध्ययन के लिए। इज हियर वो अब यहाँ है। इट सीम्स ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर और क्या कह रहे थे, आइए देखिए यही रंगा है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। अब हमें चलना चाहिए और एक बार देखना चाहिए। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड उस भीड़ से आकर्षित होकर के आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड। मैं भी गया और उस आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड और पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपुल कम। ये सभी लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। यहाँ पर तो कोई भी बंदर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, हर कोई मदारी का खेल तो है नहीं, तो लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन। एक साथी था लेकिन उसका कोई दिमाग नहीं था। सेड कहा लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। ये तो प्रत्येक लोगों से सुनने के लिए बहुत तेज था। जितने अन्य लोग जितना बोलते थे उससे वो तेज बोला। क्या कर रहा था, वाट आर यू डूइंग हियर देन। तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जब मदारी का खेल नहीं लगा है तो। ए यंगस्टर इमैच्योर एक युवा था जो परिपक्व नहीं था। एंड विदाउट एनी मैनर्स और उसके पास कोई मैनर्स नहीं थी। थिंकिंग डैट ऑल दिज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट। ये सोचते हुए कि ये सब चीज़ें जो मैनर की बात है, परिपक्वता की बात है, ये सब अब अतीत की चीज़ें हैं। ये सोच करके आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत हो गया। सीइंग सो मैनी पीपुल देयर, इतने लोगों को वहाँ पर देख करके
रंगा केम आउट विथ ए स्माइल, रंगा मुस्कुराते हुए बाहर आया। ऑन हिज फेस, वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपुल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। कह रहा कि यदि हम सभी लोग अंदर आ गए होते तो वह स्थान जो कलकत्ता का ब्लैक होल से नाम से जाना जाता है उसके जैसे दिखता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। प्रत्येक लोग देख करके आश्चर्य थे कि रंगा तो वैसे ही है जैसे वो 6 महीने पहले था। When he had फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, कब? जब वो 6 महीने पहले पहली बार हमारे गांव को छोड़ के गया था, जैसे तब था वैसे अभी भी है। एन ओल्ड लेडी वाज नियर हिम, एक वृद्ध औरत उसके नज़दीक थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपने हाथ को उसके सीने पर रखी। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखी और कहीं द जानवर इज स्टिल देयर, ये तो जानवर अभी भी वहीं पर है। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, सॉरी, द जेनेवर इज स्टिल देयर, जेनेवर मतलब जो जनेऊ लोग धारण करते थे, ये जनेऊ को दिखा रहा है। तो द जेनेवर इज स्टिल देयर, अर्थात जनेऊ अभी भी वहीं पर है। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, वो अपने जात को बदला नहीं है, खोया नहीं है। सी वेंट अवे सून आफ्टर डैट, वो उसके पश्चात वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा वहाँ पर तब हंसने लगा। वंस दे रियलाइज डैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, एक बार जब उन्हें लगा कि रंगा के पास वही हाथ है, लेग्स आइज एंड नोज, वही पैर हैं, वही आँख है, वही नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ धीरे धीरे वहाँ से चली गई। लाइक ए लम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, इस तरीके से वो धीरे धीरे भीड़ समाप्त हो गई जैसे एक मुट्ठी भर शुगर या चीनी किसी बच्चे के मुख में जाने के बाद गल जाती है, वैसे से। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब प्रत्येक लोग चले गए तो मैं पूछा। हाउ आर यू रंगापा, रंगा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारे साथ? इट वॉज ओनली देन डैट रंगा नोटिस्ड मी, ये तब था जब मैं पूछा तब रंगा ने मुझ पर ध्यान दिया था इतनी भीड़ में। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया नज़दीक। एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और वह नमस्कार किया सम्मानपूर्वक। देखेंगे नमस्कार, यह नमस्कार जो है हिंदी शब्द की प्रणाम का है। सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मुझे निश्चित ही आपका ध्यान
उस रंगा के कैरेक्टर के पक्ष पर लाना होगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू ही एडवांटेज टू टॉक टू समवन। तो जानता था कि कब किसी से बात करने का लाभ कैसे मिलता है। एंड राइटली एसेस्ड पीपुल्स वर्थ, और सही तरीके से किसी व्यक्ति के योग्यता को आकलन कैसे किया जाता है तो उसको जानता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। जैसा कि जब उसने मुझे नमस्कार किया था तो जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं वैसा कुछ नहीं किया था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, विथ हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, अपने सर को आजकल के बच्चे सीधा करके सूर्य की तरफ, स्टैंडिंग स्टीप लाइक ए पोल विदाउट ज्वाइंट, जैसे बिना किसी जोड़ के सीधे पोल के समान सीधे खड़े होकर के, jerking his body as if it was either a wand और ए वॉकिंग स्टिक, अपने शरीर को बिल्कुल जर्क किए हुए, थोड़ी सी हिलाए बिना, हिलाते हुए, जर्क मतलब हो ना हिलाना या वो किसी काम को किसी भी लिमिट को पार करके करना। तो अपने शरीर को मानो इस तरीके से जर्क किया हुआ था कि या तो कोई वैंड मतलब हो या फिर वॉकिंग स्टिक हो। वैंड मिक्स होता है एक प्रकार का नरकट होता है जो खर है। नार डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, न केवल वो अपने हाथ को ही मोड़ा, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुक गया मेरे पैर को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैं उससे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर करे कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीसेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ प्रसन्नता भरे शब्द को आदान प्रदान करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। That afternoon when I was resting, उस दोपहर के बाद जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पर आया, विथ ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, एक दो नारंगी या संतरे अपने हाथ में रखा हुआ था। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बिल्कुल ही उदार विचारी साथी जैसे दिख रहा था। इट वुड बी ए फाइन थिंग्स टू हैव हिम मैरी, उसके साथ शादी करना अच्छी बात होगी। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, मैंने सोचा उसके साथ सेटल डाउन कर दूं, किसी को व्यवस्थित कर दूं तो ये समाज की एक सेवा होगी। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हम लोग इधर उधर की बात किए। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पर सीधे आया। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगा तुम कब शादी कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, वो कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की पाने की आवश्यकता भी नहीं है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जो 6 महीने पहले ही शादी किया था। ही इज अबाउट 30, वो 30 के लगभग में था। एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड, मैं बताता हूँ कि उसकी औरत 25 साल की थी।
they will be able to talk लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करने के योग्य थे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, तो मुझे कहना है मैं बहुत ही यंग लड़की से शादी करूँगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, वो ऐसी हो जो मेरे प्रेम भरे शब्दों को नाराज भरे शब्दों के रूप में प्रस्तुत करे। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, और हाल ही में एक ग्रुप जो था बेंगलोर में वो शकुंतला नाटक को परफॉर्म कर रहा था। यहाँ शकुंतला नाटक की बात किया गया है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं थी कि दुष्यंत किस तरीके से शकुंतला से प्रेम करने लगे। इफ शी वर यंग, यदि वो युवा थी, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, वर्तमान समय की दुल्हन के जैसे, तो इज देयर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। What would have happened to कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले में क्या हुआ। If one gets married, it should be to a girl who is mature, यदि किसी एक से शादी करना है तो उसे एक लड़की चाहिए जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अगर कोई मैच्योर लड़की न हो तो किसी को कुंवारा ही रहना चाहिए। That's why I am not marrying now, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। Is there any other reason, क्या कोई और कारण है। A man should marry a girl he admires, एक व्यक्ति उस लड़की से शादी उसे करना चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता है। What we have now are arranged marriage, अब हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज्ड मैरिज करते हैं। How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other, किस तरीके से कोई भी एक लड़का एक लड़की की एक साइड अच्छे प्रशंसा करता है, दूसरे साइड उसकी कमी निकालता है। और इस तरीके से यंग डैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, इस तरीके से वो नहीं जानती है कि किस तरीके से उसकी आलोचना हुई है। तो वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बीटर गॉड, तो एक नीम तो दूसरा करेला। एग्जैक्टली रंगा सेट लाफिंग, बिल्कुल ऐसे ही रंगा ने हंसते हुए कहा। तो आज की ये वीडियो समाप्त होती है, फिर हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।